श्री गणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल वत कथा एस्ट्रोलॉजन में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपकी पहली संतान है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, देखिए पहली संतान के हाव भाव को और उसको देखकर बता देते थे कि भाई आपको आने वाली जो अगली संतान वो लड़का होगा या लड़की होगी। तो दोस्तों, पहली संतान में वो कौन से लक्षण दिखाई देते हैं जिससे कि आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी आने वाली दूसरी संतान वो एक लड़का होगा या लड़की होगी। दोस्तों, इन लक्षणों को देखिए 100% नहीं माना जा सकता है, क्योंकि ये हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनका एक अनुमान होता है। तो सिर्फ अनुमान ही है, आप सिर्फ अपनी जिज्ञासा उत्सुकता को कम कर सकते हैं, लेकिन किसी भी लक्षण को 100% नहीं मान सकते। तो दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बगल में बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे मेरी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, देखिए जब पहली संतान हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, पहली संतान की देखिए आदतों को देखकर वो बताते थे कि भाई आपकी आने वाली जो अगली संतान है वो एक लड़का होगा या लड़की होगी। दोस्तों, अगर आप पर पहली संतान है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसकी जो भंवर होती है, यानी सिर पर जो गोल चक्र बना होता है, अगर वो सीधा बना होता है तो ऐसा माना जाता है कि आपकी आने वाली जो संतान है, अगली संतान, वो एक लड़का होगा। वहीं पर दोस्तों, अगर आपके बच्चे की आदत, जैसे बहुत से छोटे बच्चों की या कईयों के देखिए 2-3 साल और कई तो 8-10 साल तक मतलब अंगूठा चूसते हैं, यानी अगर अपना अंगूठा बच्चा चूसता है तो ऐसा माना जाता है कि अगली आने वाली जो संतान है वो आपको एक लड़की होगी। वहीं पर अगर आपका बच्चा जैसे 2 फिंगर को अपने मुंह में डाल के रखता है, ज़्यादातर देखिए छोटे बच्चे मोस्टली ऐसा करते रहते हैं, तो हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि अगर बच्चा 2 उंगलियां मुंह में डालता है तो उसे एक लड़का होता है। अगला लक्षण है दोस्तों, अगर आपकी पहली संतान के देखिए जब आप बाल कंघी करते हैं, चाहे वो 3-4 साल के भी हो गए तब भी, अगर उसके छोटे बाल हैं, अगर आप कंघी करते हैं तो बैक साइड के जो बाल होते हैं, जो गुत्थी के बाल होते हैं, आप कंघी से सीधा करें, लेकिन थोड़ी देर बाद अगर आप देखते हैं तो वो बाल इकट्ठे होके चोटी टाइप में अगर हो जाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि अगली आने वाली जो संतान है वो एक लड़की होगी। दोस्तों, ऐसे ही अगर आपका जो बच्चा ज़्यादातर जैसे छाती के बल होता है, देखिए छोटे बच्चे जो होते हैं साल भर के, 1.5 साल के, अगर ज़्यादातर वो मतलब जैसे चेस्ट के बल होता है, मतलब अपने जो पैर हैं, अपने पैरों को देखिए वो गुड़ू मुड़ू से करके मतलब चेस्ट के बल सो जाते हैं छोटे बच्चे, तो ऐसा माना जाता है कि आपकी आने वाली जो संतान है वो एक लड़का होगा। दोस्तों, एक लक्षण जो मेरे ऊपर मतलब बिल्कुल 100% सही बैठा था, अगर आपका बच्चा देखिए चेस्ट के बल मतलब जैसे रेंगता है, कई बच्चे देखिए आप जो छोटे होते हैं, जो थोड़ा बहुत चलना सीखते हैं, ज़्यादातर चेस्ट के बल खिसकते हैं। अगर आपका बच्चा भी ज़्यादातर जैसे चेस्ट के बल खिसकता है, या जैसे आर्मी चलते हैं अपने हाथों को नीचे करके खिसकते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि आपकी आने वाली जो संतान है वो एक लड़का होगा। दोस्तों, ये लक्षण मेरी प्रेगनेंसी में बिल्कुल सही बैठा था, क्योंकि जो मेरा पहला बेटा था वो ऐसे ही ज़्यादातर चेस्ट के बल रेंगता था, चेस्ट के बल खिसकता था, तो मुझे मतलब दूसरे टाइम पर भी लड़का ही हुआ। दोस्तों, अगर आपके बच्चे के 2 भंवर हैं और दोनों ही भंवर अपोजिट साइड में हैं, मतलब दोनों सीधी नहीं है, एक सीधी है और एक उल्टी भंवर है, तो ऐसा माना जाता है कि आपकी आने वाली अगली संतान वो लड़का होगा। अगला लक्षण है दोस्तों, अगर आपकी पहली संतान जब वो मतलब जन्म हुआ है बहुत ज़्यादा कमज़ोर वीक है, तो ऐसा माना जाता है कि आपकी जो अगली संतान है वो एक लड़का होगा। दोस्तों, कई बच्चे मतलब होते समय तो काफ़ी कमज़ोर होते हैं, लेकिन 2-3 महीने बाद उनका शरीर काफ़ी भर जाता है, वो हेल्दी हो जाते हैं, तो माना जाता है कि आपकी आने वाली जो संतान है, अगली संतान, वो लड़का होगा। वहीं पर अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा जैसे हेल्दी पैदा हुआ है, लेकिन होने के बाद 2-3 महीने बाद वो ही मतलब काफ़ी वीक हो जाता है या कमज़ोर होने लगता है, तो ऐसा माना जाता है कि आपकी जो होने वाली जो संतान है, अगली संतान, वो एक लड़की होगी। अगला लक्षण है दोस्तों, अगर आपका छोटा बच्चा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, देखिए छोटे बच्चे ज़्यादातर क्या करते हैं, दीवार के संग मतलब चिपक कर
सिर नीचे कर लेते हैं और पैर ऊपर। अगर आपका बच्चा बार बार जैसे सिर नीचे करके पैर ऊपर ज़्यादा करके रखता है तो ऐसा माना जाता है कि आपकी होने वाली जो अगली संतान है वो एक लड़की होगी। दोस्तों ये देखिए, इनमें कोई सच्चाई नहीं है, ये बड़े बुजुर्गों का एक अनुमान है जो छोटे बच्चों को देखकर वो बताते थे, उनकी मतलब आदतों को देख के बताते थे कि भाई आपकी अगली जो संतान है वो एक लड़का होगा या लड़की होगी। दोस्तों कई लोगों में देखिए ये जो अनुमान होते हैं वो बिल्कुल सही भी बैठ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये 100% बिल्कुल सही होते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। आप सभी को ओम श्री गणेशाय।